मेरा चरण स्पर्श तो सब कुछ तो सर लोग आपको बता ही दिए हैं, तो कुछ बचा ही नहीं है कि आप लोगों को बताया जाए। फिर भी मैं कुछ बता रहा हूँ। एग्जाम जो है, आप लोगों का एग्जाम में सबसे पहले क्या है, चीटिंग नहीं करना है किसी बच्चे को किसी प्रकार का। क्योंकि अगर चीटिंग करते हैं, पकड़े जाते हैं, तो आपका जो 10 साल का मेहनत है, 20 साल का मेहनत है, सब आपका खत्म हो जाएगा एक बार में। और चीटिंग नहीं करने से आप आगे बढ़ते हैं तो अलग खुशी होती है, और चीटिंग करके आगे बढ़ते हैं तो उसमें कोई खुशी नहीं होती है। 12 फेल मूवी में यही बताया गया है कि चीटिंग नहीं करके पास होना है। तो सभी को चीटिंग नहीं करना है और मेहनत करना है। मेहनत करना है, और मेहनत किस प्रकार करना है कि आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए। आपको मैंने एक एग्जांपल बताया था कि एक बच्चे ने पूछा गुरुजी से कि गुरुजी सक्सेस होने का सीक्रेट क्या है। तो गुरुजी ने उस बच्चे को बोला कि कल सुबह नदी किनारे आ जाना, मैं उस सक्सेस का सीक्रेट तुम्हें बताऊंगा। बच्चा नदी किनारे गया। गुरुजी बोले कि तुम्हें नदी की गहराई मापनी है। बच्चा नदी में प्रवेश किया, पानी गया, इतना गया, इतना पानी जब बच्चे के यहाँ तक चला गया, क्योंकि अब वो डूब जाता, तो गुरुजी ने क्या किया, बच्चे की मुंडी पकड़ी और उसको पानी के अंदर डुबो दिए। तो अब वो बच्चा अंदर छटपटा रहा है। कुछ देर बाद मुंडी उसकी बाहर निकाले और बाहर है। गुरुजी बोले कि सक्सेस का सीक्रेट यही है। तो बच्चा बोला कैसे? क्योंकि जब तुम पानी के अंदर मैंने तुम्हारी मुंडी डुबोई, तो बच्चा क्या सोच रहा होगा, कब कितनी जल्दी मैं पानी से बाहर निकलूं, कितनी तलब होगी उसको पानी से बाहर निकलने की। वही तलब आपके जिंदगी में होने चाहिए। आपको पढ़ाई को लेकर, आपके पढ़ाई को लेकर वही तलब आपके जिंदगी में होना चाहिए। क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग सब कुछ फोन यूज करते होंगे अभी जी। फोन में फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जो भी कुछ भी है, व्हाट्सएप, फेसबुक, या आपकी जिंदगी, कहीं भी जाइएगा लोग आपका हमेशा स्टेटस देखना ही पसंद करेंगे। अगर आप स्टेटस, आपका कोई स्टेटस नहीं है, तो आप हर जगह से मतलब आप कुछ नहीं है। एक मैं बताता हूँ, एक बच्चा क्लास करने जाता है तो वहां पे ज्यादा पैसे मांगे जाते हैं, तो उसको बेइज्जत करके निकाल दिया जाता है। और वही बच्चा जब आईपीएस ऑफिसर बन जाता है, तो वो इंस्टीट्यूट वाले आते हैं से 2 लाख रुपए, बोलो कि हम ये इस इंस्टीट्यूट से पढ़े हैं। तो कहीं भी आपकी मेहनत की आपका कदर होता है। आपकी मेहनत और आपका जो पद है, आपका पढ़ाई है, उसका कदर होता है। बातों को समझ रहे हैं तो मेहनत कीजिए। अगर मेहनत नहीं करते हैं तो आप कुछ नहीं है। खेती करते हैं 6 महीने बाद रिजल्ट मिलता है, कुछ भी करते हैं हमको रिजल्ट नहीं मिल जाता है। लेकिन जो पढ़ाई है, इसका रिजल्ट आपको अब मिलने वाला है। अगर आप एजुकेशन में पैसा लगाते हैं, एक प्रकार का बिजनेस है। इस बिजनेस के, इसका फल का इंतजार सबको रहता है। 20 साल बाद आपका रिजल्ट आने वाला है। तो मेहनत कीजिए और मेहनत करके आगे बढ़िए। और मेहनत कीजिए, फल का चिंता मत कीजिए, क्योंकि फल अपने आप मिल जाता है। एक आदमी बोल रहा था कि हे भगवान मेरी लॉटरी लगा दो, लॉटरी लगा दो। तो पार्वती जी परेशान होकर शंकर जी से बोली कि आप एक दिन इसकी लॉटरी क्यों नहीं लगाते? तो शंकर जी बोले, अरे पहले टिकट तो खरीदे, टिकट तो खरीदे, फिर लॉटरी अपने आप लग जाएगी। उसी तरह कहावत है कि छप्पर फाड़ के दे दे, छप्पर फाड़ के दे दे। उसके लिए पहले छप्पर तो बनाना पड़ेगा। छप्पर फाड़ने के लिए पहले छप्पर तो बनाना पड़ेगा ना। तो मेहनत कर बिकेगा रे एक दिन। मेहनत करोगे, एक दिन सफलता अपने आप कदम चूमेगी। एक लास्ट में बताना चाहता हूँ, कहावत है कि बिहार में लड़कों का दिल टूटता है तो आईएएस ऑफिसर बनते हैं अक्सर। सर से इंटरव्यू में सवाल पूछा गया कि सर, क्या आईएएस ऑफिसर बनने के लिए इश्क मोहब्बत करना जरूरी है? सर ने बड़ा ही सुंदर जवाब दिया, क्योंकि बहुत जरूरी है। और वो इश्क मोहब्बत आपको किताबों से होनी चाहिए। जितना इश्क मोहब्बत आप करते हैं, उतना इश्क मोहब्बत आपको किताबों से होनी चाहिए। तो सारी दुनिया आपको धोखा दे सकती है, सारी दुनिया आपको लात मार सकती है, लेकिन आपकी जो किताबें हैं, आपकी जो सरस्वती है, विद्या है, वो आपको कभी धोखा नहीं देगी। किसी भी जिंदगी में जाइए, कहीं भी धोखा नहीं देगी आपको।
हमेशा सफलता आपकी कदम चुमेगी। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ। धन्यवाद।